मसाले में इसकी बुनाई कर ली थी। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो बच्चों ने आज मुझे दे दिया धोखा। सामने जब वीडियो ऑन की तो ये बड़े मज़े से निकाल रहे थे, जैसे ही मैंने वीडियो बंद की तो उठ के चले गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं बना रही थी जी सुबह का नाश्ता, तो मैंने कहा चले यहाँ से ही ब्लॉगिंग का आगाज़ कर देते हैं। सुबह से किया हो तो फिर सारा दिन जो भी घर में काम हो रहे होते हैं या जो भी हम कर रहे होते हैं तो बंदा थोड़ा थोड़ा सा शूट कर ही लेता है। तो आगाज़ होना ज़रूरी है, जब आगाज़ ना हुआ हो तो फिर समझ ही नहीं आती कहाँ से किया जाए। यहाँ पे मैं बना रही थी जी पराठे, और गैस का पता कोई नहीं होता। मैंने कहा फटाफट से मैं पराठे बना के साथ में चाय रख दूँ। मैंने तैयार कर लिए थे। यहाँ पे चने ले आए थे बाजार से, साथ में सलाद, बड़े मज़े के ये चने होते हैं। और चाय भी मैंने रख दी थी। और शुक्र है कभी हो तो कम हो जाती है नाश्ते टाइम गैस, वरना रात को 10 बजे अगर जाती है। और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। और ये मैंने मटर लिए थे और ये हेल्प करवा रहे हैं मेरी। मैंने कहा चले मैं अब बनाने लगी हूँ खाना, आप मटर निकाल दो। खाने में ये तो नहीं बनेंगे, मैंने कहा चलो निकाल के ना इसको फ्रीज़ कर लेंगे। बड़े अच्छे से आए थे मटर ना, आजकल काफ़ी दाने इसमें से निकल रहे थे। तो ये करवा रहे हैं जी मेरी हेल्प। ये जी कुछ देर पहले की बात थी, ये दोनों बहन भाई बड़े मज़े से निकाल रहे थे मटर और कह रहे थे मम्मा आपने हाथ भी नहीं लगाना, तो हम निकाल के आपको देंगे। तो बच्चों ने आज मुझे दे दिया धोखा। सामने जब वीडियो ऑन की तो ये बड़े मज़े से निकाल रहे थे, जैसे ही मैंने वीडियो बंद की तो उठ के चले गए। मैंने कहा ये तो मैंने ज़रूर बताया। अब्दुल्ला निकालो, निकाल क्यों नहीं रहे? मैं थक गया। हाय लोग चाय तीन पट्टी तोड़ी, आई एम सॉरी। कह रहा आई एम सॉरी, हमसे नहीं हो रहा। देखेंगे आजकल के बच्चों का हाल। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अरवा की फलियों का सालन, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ले ली थी देच की, उसमें ऑयल डाल दिया था आधा कप, और ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी एक कदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को मैं करूँगी हल्का सा पिंक। बड़ी मज़े की बनती हैं। जो लोबिया की फलियाँ होती हैं ना, वो निकालने में थोड़ी आसान होती हैं। ये जो अरवा की फलियाँ होती हैं ना, ये मज़े की तो लग रही होती हैं, लेकिन ये इसके दाने निकालने ज़रा मुश्किल होते हैं। तो मैंने कहा चले आज ये फटाफट से बना लेते हैं। ये फलियाँ बच्चे भी खा लेते हैं, तो चले ये भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें प्याज़ों का कलर हल्का सा चेंज हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 3 अदर मैंने सब्ज़ मिर्चों को काटा है। इसको डाल देंगे, इसकी हम बुनाई करेंगे जब तक अदरक लहसुन का जो कच्चापन वो ख़त्म नहीं हो जाता। अदरक लहसुन की भी मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 अदर टमाटर। इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इस तरह से ऑयल में अगर इसको फ्राई कर लेना तो फिर जल्दी मैश हो जाता है। तो टमाटरों को भी डाल के मैंने तकरीबन 1 मिनट फ्राई कर लिया था ऑयल में। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही नमक। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाले ना जलें हमारे। हम इस करेंगे 1 से 2 मिनट बुनाई, ताकि हमारा मसाला यकजान हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, मैं पानी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पानी डाल के ना मैंने इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट बुनाई की थी। देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा सा हो गया, क्योंकि मसाला अगर अच्छा होगा, मसाले का टेस्ट अच्छा होगा, तो हमारे खाने का भी टेस्ट अच्छा होगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अरवा की फलियाँ। ये ग्रीन वाली कटी हुई हैं, और ये नाखून दर्द होना शुरू हो जाते हैं, इतना ये मेहनत वाला काम होता है। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव है। इसको मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मैंने दाने निकाल के इसको धो लिया। अब मैं इसको भूनूंगी 1 मिनट मसाले के अंदर, ताकि इसका टेस्ट आ जाए इसमें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 मिनट मसाले में इसकी बुनाई कर ली थी। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी में डालूंगी इसमें आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि टाइम इसको लगता है। चाहे ये बरीक है लेकिन टाइम ये लेती हैं। अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 20 मिनट, इसको लगेंगे हल्की आंच पे। इसको ढाँप देते हैं। ये बेटी यहाँ पे देख रही है जी मोबाइल, बस थोड़ी देर देखना है आपने, ठीक है ना। अब जब तक होती है हमारी हांडी, तो मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे मटर। और मटर के मटरों वाली चावल और वैसे भी सालन बनाओ तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। चिकन में इसका सालन बनाओ
या वैसे आलू मटर का सालन बनाओ, बीच में अंडे बॉईल करके डाल लो, या सिंपल ही बनाओ तो बहुत अच्छा लग रहा होता है सब्जियों को। और मिक्स सब्जी में मटर, हर चीज़ में तकरीबन मटर जा रहे होते हैं। यहाँ पे हांडी अभी मेरी बन रही थी और मटर मैंने दाने निकाल लिए। मटरों के हिसाब से दाने काफ़ी अच्छे माशाल्लाह से निकल आए थे। तो एकदम से लाइट भी चली गई थी। पैकेट मैंने मटर के बना लिए थे, तो अब मैं इनको रख रही हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे, चेक कर लेते हैं हम। तो माशाल्लाह फलियों का हमारा मज़ेदार सा सालन भी रेडी हो गया था, ऑयल ऊपर आ गया था। तो बड़े इजी तरीके से बहुत टेस्टी ये बनती हैं, आप भी घर में ज़रूर बना के देखिए। अब बेटे को मैं बना देती हूँ रोटी फटाफट से, उसको भूख लगी। कबूतर बैठे हैं जी यहाँ पे इंतज़ार पे, एक ये एक वो सामने, कब दाना हमें डले और कब हम खाएं। तो अब मैं डाल देती हूँ इनको दाना। उड़ गया, धूप भी निकली है और साथ में बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा भी चलती है, बड़ा अच्छा सा मौसम है। ये देखिए आपके साथ, चलो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। कितने मज़े से खा रहे। एक बैठा था ना, अब दूसरा भी आके देखता है कि मेरी भी बारी कब आती है। अब मैं पानी डालने लगी हूँ उसमें, भागा नहीं। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, वो डरपोक है। और वो देखो मैंने उसको पानी भी डाला है तो नहीं उड़ा, वो देखो। चलिए आप भी खा लो, अब मैं आऊँगी ना फिर वहाँ जाएगा। चलिए अब खा लें आप, हम आपको तंग नहीं करते। यहाँ पे बेटा डाल रहा है जैसे सुई में धागा, और आप कहेंगे ये सुई में धागा क्यों डाल रहा है। इसकी ना आंखों का थोड़ा मसला है, पट्ठे का ना, नज़र माशाल्लाह से इसकी सारी ठीक है, और हल्का सा ना इसका पट्ठा खिंचा हुआ था आंखों का ना। तो डॉक्टर ने कहा था आप एक्सरसाइज करवाएं इसको ऐसे पेंसिल से या इस धागे से, तो फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और माशाल्लाह से सिरप वगैरह भी मैं देती हूँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसको। तो इसकी मैंने रूटीन बनाई है, अक्सर ये ना नहीं भी डालता, फिर मुझे बोल बोल के डलवाना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरा व्लॉग था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्सरसाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।